नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी पहलू पे बात करने के बाद हम कट ऑफ बताएंगे और कट ऑफ से रिलेटेड ही पहलू है। तो वीडियो 7 से 8 मिनट का भी हो सकता है, तो जो इच्छुक हो वो सुन सकते हैं, जो नहीं इच्छुक हो नहीं सुने। और आपको बता दें कि कट ऑफ का एनालिसिस काफ़ी अनुभवों और सर्वे के माध्यम से कराया जाता है और उसी को कराने के बाद आप सभी लोग को बताते हैं। तो जैसा कि आर का कट ऑफ भी आप अगर काफ़ी जो जुड़े होंगे, बहुत गहराई से सुनते होंगे न्यूज़ चैनल, तो उन्हें पता होगा कि बहुत ही सटीक कट ऑफ मैंने भी उस समय भी आप सभी लोगों को बताया था। अब भले वो कहने की बात है, किसी का 130 पे नहीं हुआ, किसी का 132 नहीं हुआ, 127 वाले का हो गया, किसी का 140 पे नहीं हुआ। तो 140-45 वालों से भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आइए चलते हैं कोर्ट में, क्या कैसे, फिर बाद में फ़ोन उठाना भी बंद कर दिए वो, ठीक है। तो नहीं पता किसकी क्या कितनी सच्चाई है। और दूसरी चीज़ ये है कि कट-ऑफ भी मैंने उस समय भी 130 ±2 बताया था। तो जो भी कट-ऑफ रही हो, अब वो तो ऑफिशियल जब भी आएगा क्लियर होगा। और 2024 में भी जो कट-ऑफ बताया था उसके आसपास ही हम कट-ऑफ पे रहे, क्योंकि काफ़ी लोगों का उतने पे सिलेक्शन हुआ भी था। काफ़ी नौसिखिए लोग भी रहते हैं जो पेपर दिए रहते हैं, या तो पहला अटेम्प्ट रहता है या तो दूसरा अटेम्प्ट रहता है। तो उन्हें लगता है कि वही लोग होते हैं जो नेगेटिव कमेंट, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ने लिखने वालों में बहुत बहुत लोगों का कभी बन जाता है। तो नेगेटिव कमेंट बहुत नौसिखिए लोग ही करते हैं। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, ये है वैसे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने ऐसे ऐसे तर्क दे दिए हैं जो कि सभी लोग आगे जो भी तर्क मैंने दिए उससे सहमत होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। और 2024 की जो कट ऑफ रही हो, पीसीएस 2025 की जो कट ऑफ रहेगी लगभग सेम रहेगी। लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं क्या कैसे है। दीपावली के बाद सर्वे हमने किया भाई, और सब जाना जो है, आज दिन भर खाली ही थे, पूरा कोई काम नहीं था। और सबसे पहले तो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं सब सही होंगे, अच्छे होंगे, दीपावली सबकी काफ़ी अच्छी बेहतरीन बनी होगी, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, किसी परीक्षा का जो कट ऑफ होता है वो कैसे बनता है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या। अब उम्मीदवारों की संख्या किस प्रकार है, सीरियस है या अनसीरियस है, ये डिपेंड करेगा सारी चीज़ों पे, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा है, ठीक। फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या क्या है इसको लेकर के, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आगे भी मैं आपसे लोग से शेयर करूँगा कि क्या है और क्या हो सकता है, इसके लिए भी बताऊँगा। इसी में भी अलग अलग कट ऑफ बनता है, कैसे, कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, फीमेल और अदर जो भी आते हैं सभी लोग, उसमें अलग अलग उनका कट ऑफ बनता है। इतनी सारी पॉइंट्स को लेकर के तब जा कर के एक कट ऑफ बनता है। और जब फाइनल सिलेक्शन जब होता है, उस समय जो मेरिट रहती है, अगर उसमें किसी का अंक बराबर रहता है तो ऐसा स्थिति रहता है कि भाई उस समय जो भी जैसे उम्मीदवार की आयु है या अनिवार्य पेपर में प्राप्त अंक हैं, उस प्रकार से उनको आगे पीछे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब बात कर लेते हैं, 6,26,387 अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा था। 42.50% यानी 2,65,364 अभ्यर्थी प्रेजेंट रहे, और 57.50% यानी 3,61,023 अभ्यर्थी जो थे ये प्रेजेंट नहीं रहे। ये नहीं रहे प्रेजेंट, इसके पीछे कारण ये रहा, आरओ के पेपर में जो रिज़ल्ट आया है, मैं एकदम श्योरली कहना चाहूँगा, वो रिज़ल्ट पढ़े लिखे जो प्रॉपर, मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं कहूँगा इस वीडियो में, सिंपल सी बात है। और मैं एक बार फिर से बोल दूँ, सारे वीडियो मेरे उन्हीं लोगों के लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और जो मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और जो नए आ रहे हैं वो चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करने के बाद अपना विश्वास बना सकते हैं। अब जो ये रिज़ल्ट है, ये दोस्तों आरओ का जो रिज़ल्ट हुआ ना, उसमें जो पढ़े लिखे प्रॉपर पीसीएस के छात्र थे ना, उनके लिए वो रिज़ल्ट नहीं रहा। मैं कहूँगा कि एसएससी के जो वन डे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले छात्र, उसमें काफ़ी ऐसे छात्रों का सिलेक्शन हुआ। मेरे पास काफ़ी लोगों का ऐसा मैसेज भी आता है कि सर इस बार हो गया सर, मुझे समझ नहीं आ रहा मेंस कैसे करें, क्या है। तो काफ़ी सीरियस छात्र उससे बाहर हो गए, क्योंकि उनकी पढ़ाई एक अलग लेवल पे चल रही थी और पेपर ये कुछ अलग लेवल का आ गया था। आंदोलन के कारण पेपर वगैरह के जो लेवल थे काफ़ी पुराने थे, चीज़ें भी ऐसी ही रही थी, वन लाइनर एग्ज़ाम जैसे पेपर हुए थे, तो काफ़ी सीरियस लोग उससे बाहर हुए थे। लेकिन ये जो पीसीएस का पेपर हुआ है, ये प्रॉपर पीसीएस के लेवल का पेपर हुआ है। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में, चाहे कथन निष्कर्ष के रहे हो, चाहे मिलान के रहे हो, चाहे कैसे भी प्रश्न रहे हो, सब एकदम पीसीएस के लेवल का रहा है। बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे जो छात्र थे, उनका पेपर काफ़ी अच्छा भी गया है। और आपको बता दें, बहुत पहले से ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो ना जुड़े हो देख लीजिए, वहाँ पे बार बार लिख रहा था कि कट ऑफ अभी नहीं बताऊंगा जब तक आप सभी लोग का ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाता। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप सभी लोगों ने देखा, सबके 5-6 प्रश्न अंदर हो गए हैं। और आपत्ति के लिए भी आयोग ने दे दिया है कि भाई आपत्ति आपकी इतनी तारीख तक में है, आइए एक बार उसको भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये 25 तारीख तक जो है दर्ज कराई जा सकती है आपत्तियों का प्रोसेस पूरा वही है। आप सभी लोग वहाँ पे जाकर के जो भी आपत्ति आपको लगता है दर्ज करा सकते हैं। हम लोग आगे अब चलते हैं वीडियो में।
दोस्तों आपको बता दें, ऐसा दूसरी बार रहा है जब आप सभी लोग की प्रेजेंटी एग्जाम यूपी पीसीएस में इतनी कम रही। इसके पहले अगर कभी हुआ है तो ये 2024 में ऐसा हुआ था। अभी रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पुराने समय की नहीं बात कर रहा हूँ। 2024 में ऐसा हुआ और 2024 में भी कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द के आसपास ही, देखिए वो भी ऑफिशियल है ना, वो भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो उसकी भी कट ऑफ आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सपेक्टेड है, अभी ऑफिशियल नहीं। तो यहाँ पर भी आप सभी लोगों को चीज़ें जो कट ऑफ है उसकी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बता दें तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल की जो मैं कट ऑफ की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करना, वो मैं आप सभी लोगों का 86 से, मतलब कट ऑफ तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो 88 प्लस माइनस 2, यानी कि 88 से प्लस 2 कर देंगे तो 90, माइनस 2 कर देंगे तो 86। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी तरफ से, ठीक है। सीट के लिए भी आगे हम बात करने वाले। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमेशा की तरह ज़्यादा जा रही है, इस बार भी ज़्यादा जाने की उम्मीद है, तो मैं उसी से आप सभी लोग का एक नंबर ज़्यादा जानी है। 89 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओबीसी के लिए इस बार मैं आपको बता दूँ, जैसे ओबीसी का विगत वर्षों में कट ऑफ नहीं आता था, हमेशा जनरल से 1-2 प्रश्न कम होते थे, तो इस बार भी ज़्यादा उम्मीद है कि ओबीसी के कट ऑफ जनरल से कुछ ना कुछ कम हो जाए। जैसे जैसे हर साल जिस जनरल के हिसाब से जो कट ऑफ है उस हिसाब से हमने उसको कम भी किया। बस एक ओबीसी का देखने में लग रहा है कि इस बार कुछ जैसे जाता तो वैसे हो सकता था, वरना हर बार ऐसा होता था कि जैसे एक सेम ही पीसीएस जनरल और ओबीसी का कट ऑफ देखने को मिलता। तो इस प्रकार से एक मेरा ही अनुमान है, ठीक है। और एससी की कट ऑफ आप सभी लोगों को बता दें, वही 75 प्लस माइनस 2 की मैं रख रहा हूँ। एसटीबी 71 प्लस माइनस 2 की कट ऑफ में रख रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ आप सभी लोगों को 700 प्लस सीट, यानी 700 प्लस सीट की मैं बात कर रहा हूँ, या 700 तक की सीट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक कट ऑफ आप सभी लोगों का देखने को मिल सकता है। और यदि सीट कुछ बढ़ भी जाता है, यानी 100 सीट भी मैं बढ़ा दूँ, 200 सीट भी बढ़ा दूँ, तो भी मैं यही कट ऑफ रखने का पूरा अनुमान रखूँगा कि ये भी एक कट ऑफ हो सकता है। यही ही कट ऑफ उस समय भी मैं लागू करूंगा कि भाई अगर 100-200 सीट बढ़ भी रहा है तो यही एक कट ऑफ मैं उस समय भी बात करूंगा। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों सीट की। काफ़ी लोग कमेंट कर सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर दिए हो, इतना नहीं होगा, ऐसे है वैसे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एकदम सीरियस बात लास्ट में। देखिए दोस्तों, 2,65,364 लोगों ने पेपर दिया है। मैं इसमें से 1.5 लाख लोगों को फर्जी मानता हूँ, ठीक है। फर्जी इन द सेंस में इसमें से 60,000 लोगों ने अपना आंसर की ही नहीं देखा है। 1 लाख लोग यदि देखे हैं तो पहले से 50 प्लस या 61 प्लस पे ही वो सिमट चुके हैं। बाकी बचते हैं 1 लाख लोग, ठीक है। 1 लाख लोगों में 50,000 लोग लड़ाई लड़े, जो भी जैसे भी करके फिर वो किसी स्थिति में पहुँचे होंगे 74, 75, 76 में जाकर के, जनरल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जाकर के कुछ लोग लड़ाई लड़ेंगे, तभी ये जाकर के 25-30 हज़ार में चीज़ें लड़ने लायक होंगी, ठीक है। फिर जाकर के आप सभी लोग का ये सीट को लेकर के, प्लस मैंने पहले ही बताया उम्मीदवारों की संख्या, फिर उसमें सीरियस छात्र निकल के आए इतने, फिर पेपर का लेवल, फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के लिए भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि इतने पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट करेंगे भाई कि इतना हो रहा है, ये है वैसे है, कि 83, 82, काफ़ी लोग मैसेज, जहाँ तक मोस्टली मैसेज में देखूँ तो उसमें 83 तक ज़्यादातर लोगों का मैसेज आया कि भाई इतने पे हमारा बन रहा है। आयोग के ऑफिशियल जब आंसर किया है, ठीक है। आयोग नहीं देता रिवाइज आंसर की चीज़ों को, लेकिन आपत्ति दर्ज होने के बाद अगर कुछ चीज़ें 1-2 क्वेश्चन और आगे पीछे होता है तो कट ऑफ हो सकता है। किसी का कोई 83 पे था वो 84 पे जा सकता है, और कोई 84 था वो 83 पे हो सकता है। अगर 1-2 प्रश्न वो करे तो हमें उम्मीद नहीं है कि वो कुछ बदलने वाला है, मतलब कोई कुछ भी बदलने वाला है। बाकी ये समय, ये सारी चीज़ें समय पे डिपेंड करती है। जैसे सीट ही हो गया, अभी मैं 750 सीट कह रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास के साथ ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये सीटों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। यदि और ज़्यादा बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है 1 नंबर और भी कट ऑफ कम हो सकता है। ये सिचुएशन पे है, तो ये सिचुएशन और कंडीशन भी हम आप लोगों के सामने रख दे रहे हैं, जिसका हम आने वाले समय पे आप लोगों के साथ विश्लेषण करते रहेंगे और वीडियो भी बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने आप लोगों से क्लियर कर दिया है। तो मैंने अपने पक्ष की सारी बात रख दी है। आप लोगों को जो सही लग रहा है समझ सकते हैं, जो गलत लग रहा है गलत कर सकते हैं, और हो सकता है कि हमारे एनालिसिस में कहीं कुछ गड़बड़ी रही हो तो आप सभी लोग कुछ अपना अच्छा सा ठोस प्रमाण के साथ में कुछ वक्तव्य लिख करके हमें बता भी सकते हैं। सहमति होगी तो उसके साथ सहमति जरूर करेंगे। तो जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।